नमस्कार दोस्तों, आपका बैंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम पंचवटी खंडकाव्य पर चर्चा करेंगे, जो थर्ड सेमेस्टर बीबीए के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके रचनाकार महान लेखक मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। चलिए इसे समझते हैं। पंचवटी का सारांश। मैथिलीशरण गुप्त के पंचवटी खंडकाव्य में रामायण के उस प्रसंग को काव्यात्मक रूप में चित्रित किया गया है जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान पंचवटी में निवास करते हैं। इस अध्याय की शुरुआत में प्रकृति के सुंदर दृश्य, चांदनी रात, मंद पवन, हरित तृण और पंचवटी की रमणीय कुटी का बिंब उपस्थित है। लक्ष्मण धनुष हाथ में लिए प्रहरी की तरह जाग रहे हैं, जबकि सब सो रहे हैं। यह उनका राम सीता के प्रति सेवा और सुरक्षा का प्रतीक है। कवि ने प्रकृति और वन्य जीवन की सुखद सरलता को रेखांकित करते हुए दिखाया है कि यद्यपि राज्य और वैभव छोड़ना पड़ा, फिर भी इन तीनों को वन में आत्मिक शांति और संतोष की प्राप्ति हुई। सीता पशु पक्षियों को अपने बच्चों की तरह दाना पानी देती है। लक्ष्मण आत्मबल और स्वावलंबन में गर्व अनुभव करते हैं। राम राज्य और कर्तव्य धर्म पर चिंतन करते हैं। यह जीवन त्याग, तपस्या और सेवा भावना पर आधारित है। फिर कवि शूर्पणखा के आगमन को एक नए दृश्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह लक्ष्मण को देखकर मोहित होती है। उसके रूपवर्णन में उसकी भोगलालसा और वासना स्पष्ट दिखाई देती है। वह लक्ष्मण को धन, राज्य और भोग देने के प्रस्ताव देती है, किंतु लक्ष्मण संयम, धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए उसे मना कर देते हैं। लक्ष्मण और शूर्पणखा के बीच संवाद में पुरुष, नारी, व्रत, भोग, त्याग, वासना जैसे द्वंद्व उजागर होते हैं। फिर सीता का प्रवेश होता है। सीता उस स्त्री को देखकर लक्ष्मण से हल्के व्यंग्य के साथ बात करती है। सीता के हास्य विनोद और शालीन व्यंग्य से वातावरण का तनाव कुछ क्षण कम हो जाता है, लेकिन शूर्पणखा को यह अपमान जैसा लगता है। जब उसे राम और लक्ष्मण से अपेक्षित उत्तर नहीं मिलता तो वह अपने राक्षसी रूप में प्रकट होती है। यह परिवर्तन कवि ने अत्यंत भयानक चित्रों के साथ किया है। उसके सौंदर्य का पल भर में रौद्र रूप में बदल जाना वासना और मोह की असफलता का प्रतीक है। लक्ष्मण अंततः उसकी नाक कान काटकर उसे विकल कर देते हैं। यह प्रसंग धर्म और संयम की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने का द्योतक है। सीता इस घटना से व्यथित होती है और इसे अपशकुन मानती है। राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि सुख दुख समय के अधीन है और संकटों से घबराना नहीं चाहिए। अध्याय के अंत में तीनों पात्रों के बीच आत्मीयता, विनोद और प्रेम भाव लौट आता है। राम और सीता मिलकर नदी की ओर जाने की योजना बनाते हैं। लक्ष्मण को दोनों की सेवा और सुरक्षा में आत्मसंतोष मिलता है। इस प्रकार पंचवटी केवल राक्षसी घटना का प्रसंग नहीं है, बल्कि त्याग, मर्यादा, संयम और आत्मनिर्भरता का काव्यात्मक चित्रण भी है। पंचवटी के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। संदर्भ: राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहते हैं। कवि ने उनके जीवन और आसपास की प्रकृति का वर्णन अत्यंत सुंदर उपमाओं के माध्यम से किया है। प्रसंग: यह अंश अध्याय के प्रारंभ में आता है, जहां कवि पंचवटी की रमणीय और शांत प्रकृति का चित्र प्रस्तुत करते हैं। व्याख्या: कवि कहते हैं कि चारु चंद्र, सुंदर चांद की किरणें धरती और आकाश में खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी ने आकाश और पृथ्वी पर अपना उज्ज्वल वस्त्र बिछा दिया है। धरती के हरित तृणों की नोकें इस प्रकाश में पुलकित होकर उठ रही हैं।
वृक्ष भी मंद पवन के झोंकों से मानो झूम रहे हों। यह दृश्य पंचवटी को साधना, शांति और प्राकृतिक सौंदर्य की अनूठी भूमि के रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ कोई कृत्रिमता नहीं है, सब कुछ स्वाभाविक और आत्मीय है। विशेषता: अत्यंत चित्रात्मक और संवेदी शैली। प्रकृति का मानवीकरण, तरु झीम रहे हैं, धरती पुलकित है। पंचवटी की शांत, पवित्र और साधना सुलभ छवि को मूर्त रूप। पात्रों के मनोभाव का वातावरण से सामंजस्य। राम कथा को केवल वीर गाथा नहीं, बल्कि जीवन दर्शन के रूप में प्रस्तुत करने का आधार। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्णकुटीर बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। संदर्भ: राम वनवास के समय पंचवटी में ठहरे हुए हैं। लक्ष्मण स्वयं को प्रहरी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और तपस्वी जीवन का निर्वाह करते हैं। प्रसंग: प्रकृति वर्णन के बाद कवि लक्ष्मण को दिखाते हैं, जो राम और सीता की सुरक्षा में रात्रि को जागते हैं। व्याख्या: कवि कहते हैं कि पंचवटी में बने सुंदर पर्णकुटीर के सामने स्वच्छ शिला पर एक वीर धनुर्धर जाग रहा है, जबकि पूरा संसार सो रहा है। उसका व्यक्तित्व ऐसा है जैसे कामदेव भी तपस्वी बन गया हो। यह वीर लक्ष्मण है, जो अपने आर्य और भाभी की सेवा और सुरक्षा के लिए त्यागपूर्वक जागरण कर रहा है। इस भाव में उसकी निष्ठा, त्याग, कर्तव्य और संयम झलकता है। विशेषता: लक्ष्मण के व्यक्तित्व को योगी और प्रहरी के रूप में चित्रित करना। काव्य में द्वंद्व, भोगी कुसमायुध और योगी सा दोनों रूपों का संगम। लक्ष्मण के चरित्र में भ्रातृभक्ति और त्याग का उच्च आदर्श। यह अंश दर्शाता है कि कैसे सेवा और जागरूकता से धर्म और मर्यादा की रक्षा होती है। आकर विचित्र पशु पक्षी यहाँ बिताते दोपहरी। भाभी भोजन देती उनको, पंचवटी छाया गहरी। चारों चपल बालक ज्यों मिलकर माँ को घेर खिजाते हैं। खेल खिलाकर भी आर्या को वे सब यहाँ रिझाते हैं। संदर्भ: पंचवटी केवल साधना का स्थल नहीं, बल्कि पशु पक्षियों का आश्रय भी है। सीता वहाँ माँ की तरह सबको स्नेह देती है। प्रसंग: यहाँ कवि सीता के मातृत्व भाव और करुणा का चित्रण करते हैं। व्याख्या: कवि बताते हैं कि विचित्र प्रकार के पशु पक्षी दोपहर को पंचवटी में आ जाते हैं। सीता, भाभी, उन्हें भोजन देती है। वे पशु पक्षी मानो चपल बालक हों जो माँ को घेर कर खिजाते हैं। इस दृश्य से सीता की करुणा, मातृत्व और सरल स्वभाव प्रकट होता है। वह वन के प्रत्येक प्राणी को अपने परिवार का अंग मानती है। विशेषता: सीता के मातृत्व भाव का सजीव चित्रण। पशु पक्षियों का मानवीकरण, जिससे पंचवटी जीवंत हो उठती है। यह अंश दर्शाता है कि त्याग और तपस्या के बीच भी करुणा और स्नेह बने रहते हैं। सीता के चरित्र की कोमलता और समाज प्रकृति से उनका जुड़ाव। सुंदरी, मैं सचमुच विस्मित हूँ, तुमको सहसा देख यहाँ। ढलती रात, अकेली अबला, निकल पड़ी तुम कौन कहाँ। पर अबला कहकर अपने को तुम प्रगल्भता रखती हो। निर्ममता निरीह पुरुषों में निस्संदेह निरखती हो। संदर्भ: पंचवटी में रात्रि के समय शूरपणखा सुंदर रूप धारण कर लक्ष्मण के पास आती है। वह उन्हें धन, राज्य आदि का प्रलोभन देती है। प्रसंग: शूरपणखा लक्ष्मण को मोहित करने के प्रयास में है। लक्ष्मण का उत्तर उसके संयम और मर्यादा को दर्शाता है। व्याख्या: लक्ष्मण शूरपणखा से कहते हैं कि वे उसे देखकर विस्मित हैं कि इतनी रात को वह अकेली यहाँ कैसे आई।
वह अपने को अबला कहकर भी अत्यंत निर्भीक और प्रगल्भ व्यवहार कर रही है। यह संवाद दिखाता है कि लक्ष्मण संयमित और मर्यादित हैं तथा उनके मन में कोई विकार नहीं है। वे उसकी चालाकी को पहचानते हुए भी सभ्य और दृढ़ उत्तर देते हैं। विशेषता: लक्ष्मण के चरित्र की स्थिरता और संयम। शूरपणखा के वासना और प्रगल्भता के बीच लक्ष्मण का संतुलित व्यवहार। यह अंश रामकथा के उस प्रसंग को नए दृष्टिकोण से उजागर करता है जहां नैतिक बल और त्याग वासना पर विजय प्राप्त करते हैं। उस आक्रमणकारिणी के झट लेकर शोणित तीक्ष्ण कृपाण। नाक कान काटे लक्ष्मण ने लिए न उसके पापी प्राण। और कुरूपा होकर तब वह रुधिर बहाती बिल्लाती, धूल उड़ाती आंधी ऐसी भागी वहां से चिल्लाती। संदर्भ: यह वह क्षण है जब संयम और धर्म की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाया जाता है। प्रसंग: शूरपणखा के रौद्र रूप और आक्रमण के बाद लक्ष्मण उसकी नाक और कान काट देते हैं। व्याख्या: कवि बताते हैं कि आक्रमणकारिणी शूरपणखा के विरुद्ध लक्ष्मण ने तुरंत कृपाण उठाई और उसकी नाक कान काट दिए, लेकिन प्राण नहीं लिए। वह रक्तरंजित होकर चिल्लाती और धूल उड़ाती भाग गई। लक्ष्मण ने उसे दंड दिया परंतु धर्म मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने केवल उसकी पहचान और घमंड को तोड़ा, जीवन नहीं। विशेषता: धर्मरक्षा और संयम का संतुलन। लक्ष्मण का वीरत्व, त्वरित निर्णय और मर्यादा पालन। हिंसा के बजाय दंडात्मक उपाय, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्श को पूरक है। यह अंश बताता है कि संयम के साथ शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए। कहा राम ने कि यह सत्य है, सुख दुख सब है समयाधीन। सुख में कभी न गर्वित होवे और न दुख में होवे दीन। जब तक संकट आप न आवे तब तक उनसे डर माने। जब वे आ जावे तब उनसे डटकर शूर समर्थाने। संदर्भ: यह अंश तब आता है जब शूरपणखा घायल होकर भाग जाती है और सीता इसे अपशकुन मानती है। राम अपने जीवन दर्शन और धर्म की शिक्षा देते हैं। प्रसंग: शूरपणखा प्रसंग के बाद सीता चिंतित हो जाती है। राम लक्ष्मण और सीता दोनों को समझाते हैं कि संकटों और सुख दुख के प्रति स्थिर रहना चाहिए। व्याख्या: राम कहते हैं कि सुख और दुख दोनों समय के अधीन हैं। मनुष्य को सुख में गर्वित और दुख में दीन नहीं होना चाहिए। जब तक संकट स्वयं न आए तब तक उससे डरने की जरूरत नहीं, और जब आ ही जाए तो शूरवीर की तरह उसका सामना करना चाहिए। यह शिक्षा राम के धैर्य, धर्म और समयबोध को दर्शाती है। वह सीता और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हैं कि धर्म और संयम के मार्ग पर चलने वाले को भयभीत नहीं होना चाहिए। विशेषता: राम के जीवन दर्शन का सारांश रूप। समय, धर्म और धैर्य का संतुलन। संकट के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और निडरता। यह अंश बताता है कि पंचवटी केवल घटना नहीं बल्कि मानवीय आदर्श और प्रेरणा भी है। चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व गठन के लिए यह वाक्य आज भी प्रासंगिक है। देवर, तुम कैसे निर्दय हो, घर आए जन का अपमान। किसके परन तुम, उसके जो चाहे तुमको प्राण समान। याचक को निराश करने में हो सकती है लाचारी, किंतु नहीं आई है आश्रय लेने को यह सुकुमारी। संदर्भ: शूरपणखा लक्ष्मण को मोहित करने में असफल होती है। तभी सीता आती है और लक्ष्मण को चुटकी लेते हुए व्यंग्यात्मक बात कहती है। प्रसंग: यह अंश उस समय का है जब सीता शूरपणखा और लक्ष्मण के बीच चल रहे संवाद को हल्के व्यंग्य से तोड़ती है। व्याख्या: सीता लक्ष्मण से कहती है कि वे कैसे निर्दय हो गए कि घर आई स्त्री का अपमान कर रहे हैं। वह किसी की पत्नी है और तुम्हें प्राण समान चाहती है।
याचक को निराश करना एक बात है, पर यह स्त्री आश्रय लेने नहीं बल्कि देने आई है। इस संवाद से सीता का हास्यबोध, व्यंग्य और कोमलता झलकती है। वह परिस्थिति को सहज और हल्का करने की कोशिश करती है। यह उनके सरल, विनोदी और मातृत्व भाव को दर्शाता है। विशेषता: सीता के चरित्र का कोमल, हास्यपूर्ण और व्यंग्यात्मक पक्ष। तनावपूर्ण वातावरण को सहज बनाने की शक्ति। यह अंश बताता है कि स्त्री केवल करुणा ही नहीं, बल्कि हास्य और विवेक से भी परिस्थिति संभाल सकती है। शूर्पणखा प्रसंग में यह एक मानवीय और पारिवारिक स्पर्श देता है। यह अंश लक्ष्मण के त्याग और संयम पर भी अप्रत्यक्ष प्रकाश डालता है। अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती हैं, खुरपी लेकर आप निराती जब वे अपनी खेती हैं पाती हैं, तब कितना गौरव, कितना सुख, कितना संतोष। स्वावलंब की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोश। संदर्भ: वनवास के समय तीनों केवल प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। सीता अपने पौधों को स्वयं सींचती हैं और खेती भी करती हैं। प्रसंग: यह अंश पंचवटी में राम, सीता और लक्ष्मण के स्वावलंबन और आत्मनिर्भर जीवन को दर्शाता है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि सीता अपने पौधों में पानी भरती हैं, स्वयं निराई गुड़ाई करती हैं। ऐसा करके उन्हें अत्यंत गौरव, सुख और संतोष प्राप्त होता है। स्वावलंबन की इस एक झलक पर कुबेर का धन भी न्योछावर हो सकता है। यह अंश त्याग और आत्मनिर्भरता के महत्व को रेखांकित करता है। यहाँ कोई वैभव नहीं पर संतोष है। यह दिखाता है कि वास्तविक आनंद भोग और धन में नहीं, बल्कि स्वावलंबन और कर्तव्य पालन में है। विशेषता: आत्मनिर्भरता और श्रम की महत्ता। प्रकृति और मनुष्य के सीधे संबंध का चित्रण। सीता के सरल और कर्मठ चरित्र का अनूठा पहलू। यह अंश आधुनिक जीवन में भी श्रम की गरिमा और स्वावलंबन का संदेश देता है। पंचवटी के संपूर्ण वातावरण का सार इस अंश में निहित है: सरलता, संतोष और कर्तव्य। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न: पंचवटी अध्याय के कवि कौन हैं? उत्तर: मैथिलीशरण गुप्त। प्रश्न: राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी क्यों आए? उत्तर: वनवास के दौरान निवास हेतु। प्रश्न: पंचवटी का प्राकृतिक दृश्य कैसा है? उत्तर: स्वच्छ चांदनी, हरित तृण, मंद पवन, गोदावरी तट। प्रश्न: लक्ष्मण रात में क्या करते थे? उत्तर: धनुष लेकर प्रहरी की तरह जागते थे। प्रश्न: सीता पशु पक्षियों को क्या देती थी? उत्तर: दाना, पानी और स्नेह। प्रश्न: कवि ने प्रकृति को किस रूप में चित्रित किया? उत्तर: शांत, रमणीय और तपोभूमि। प्रश्न: लक्ष्मण को शूर्पणखा क्या प्रस्ताव देती है? उत्तर: धन, राज्य और भोग। प्रश्न: लक्ष्मण शूर्पणखा के प्रस्ताव को क्यों ठुकराते हैं? उत्तर: संयम और मर्यादा के कारण। प्रश्न: शूर्पणखा पहली बार किस रूप में आती है? उत्तर: सुंदर रमणी के रूप में। प्रश्न: शूर्पणखा के असफल होने पर क्या होता है? उत्तर: वह रौद्र और विकट रूप धारण कर लेती है। प्रश्न: कवि ने शूर्पणखा के रौद्र रूप को कैसे चित्रित किया? उत्तर: लाल ओंठ, भयानक दांत, मुंडमाला, चर्मचीर। प्रश्न: लक्ष्मण ने शूर्पणखा को क्या सजा दी? उत्तर: नाक और कान काटे। प्रश्न: सीता इस घटना को कैसे देखती हैं? उत्तर: अपशकुन और चिंता के रूप में। प्रश्न: राम लक्ष्मण को संकटों पर क्या शिक्षा देते हैं? उत्तर: सुख दुख समयाधीन है, घबराना नहीं चाहिए। प्रश्न: पंचवटी में कौन सी नदी का उल्लेख है? उत्तर: गोदावरी। प्रश्न:
सीता लक्ष्मण से किस अंदाज में बात करती हैं? उत्तर, हल्के व्यंग्य और हास्य में। प्रश्न, कवि ने त्याग और स्वावलंबन कैसे दिखाया है? उत्तर, पात्रों की दिनचर्या और कुटीर जीवन द्वारा। प्रश्न, पंचवटी शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर, 5 वट, पेड़ों का समूह स्थान। प्रश्न, लक्ष्मण किस भाव से सेवा करते हैं? उत्तर, भ्रातृभक्ति और कर्तव्य भाव से। प्रश्न, सीता के हास्य से क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, वातावरण का तनाव कम होता है। प्रश्न, शूर्पणखा की वासना किसकी प्रतीक है? उत्तर, भोगलालसा और मोह। प्रश्न, लक्ष्मण की प्रतिक्रिया किसकी प्रतीक है? उत्तर, संयम और मर्यादा की रक्षा। प्रश्न, अध्याय के मुख्य 3 दृश्य कौन से हैं? उत्तर, प्रकृति वर्णन, शूर्पणखा आगमन, रौद्र रूप। प्रश्न, पंचवटी में मुनियों का जीवन कैसा है? उत्तर, तप, ज्ञान और सत्संग वाला। प्रश्न, लक्ष्मण के अनुसार विपदाएं क्या हैं? उत्तर, प्राकृतिक परीक्षाएं। प्रश्न, सीता राम को किस बात की याद दिलाती है? उत्तर, आपदा को आमंत्रित न करने की। प्रश्न, राम सुख दुख के बारे में क्या कहते हैं? उत्तर, समयाधीन है, घबराना नहीं चाहिए। प्रश्न, सीता किस गुण की प्रतीक है? उत्तर, करुणा और मातृत्व भाव। प्रश्न, राम किस गुण की प्रतीक है? उत्तर, मर्यादा और लोक कल्याण चिंतन। प्रश्न, लक्ष्मण किस गुण के प्रतीक हैं? उत्तर, सेवा, संयम और साहस। प्रश्न, शूर्पणखा अंत में कैसी हो जाती है? उत्तर, कुरूपा, रक्तरंजित और प्रतिशोधी। प्रश्न, पंचवटी में जीवन कैसा था? उत्तर, सरल, स्वावलंबी और आत्मिक शांति वाला। प्रश्न, कवि ने कौन सा विरोधाभास दिखाया? उत्तर, सौंदर्य का पल भर में रौद्रता में बदलना। प्रश्न, सीता लक्ष्मण को क्या कहकर चुटकी लेती है? उत्तर, देवर, घर आए जन का अपमान न करें। प्रश्न, लक्ष्मण शूर्पणखा को क्यों नहीं मारते? उत्तर, केवल पहचान छिपाने हेतु अंगभंग करते हैं। प्रश्न, शूर्पणखा के भयानक रूप को किन उपमाओं से जोड़ा गया? उत्तर, झंझा, काल और विकृति से। प्रश्न, सीता की कौन सी बात राम और लक्ष्मण को मुस्काने पर विवश करती है? उत्तर, पुरुषार्थ और त्याग पर उनका व्यंग्य। प्रश्न, इस अध्याय का प्रमुख संदेश क्या है? उत्तर, संयम, मर्यादा और सेवा की जीत। प्रश्न, पंचवटी में किस आदर्श का सबसे बड़ा चित्रण है? उत्तर, त्याग, आत्मनियंत्रण और धर्म रक्षा। प्रश्न, मैथिलीशरण गुप्त ने पात्रों को किस भाव से जोड़ा है? उत्तर, प्रकृति, धर्म और मानवीय संवेदनाओं के भाव से। टिप्पणी, राम का चित्रण इस अध्याय में संपूर्णता, मर्यादा और जीवन दर्शन के प्रतिरूप के रूप में किया गया है। प्रकरण के बीच जब शूर्पणखा के कारण व्यवधान आता है और सीता चिंतित होती हैं, तब राम स्पष्ट एवं मार्गदर्शक वचन कहते हैं, यह सत्य है, सुख दुख सब है समयाधीन, जिससे उनका ठंडा, दूरदर्शी और धर्मप्रायण स्वभाव उभर कर आता है। वे केवल वीर नहीं हैं, वे स्थिति का गहन मूल्यांकन कर समय और कर्तव्य के अनुरूप शांतता व साहस का पाठ पढ़ाते हैं। राम का व्यवहार न तो क्रोधी है और न ही दंडहीन। वे स्थिति को समझते, संभालते और परिवार को धैर्य दान करते हैं। पंचवटी के सौम्य परिवेश में भी उनका मन लोक कल्याण और धर्म पर स्थिर रहता है। सरल जीवन में वे वैभव न देखकर भी मानवीय और आध्यात्मिक प्रश्नों पर चिंतन करते हैं। उनके शब्दों से यह स्पष्ट होता है कि वे भाव, परिस्थिति और धर्म के बीच संतुलन रखते हुए भी मानवीय संवेदना नहीं खोते। सीता
सीता का रूप इस काव्यांश में करुणा, घरेलू कोमलता और नैतिक संतुलन का संगम है। वे पंचवटी के पशु पक्षियों को मां के समान पोषण देती हैं, भाभी भोजन देती उनको, इससे उनका मातृत्व भाव व प्रकृति के प्रति स्नेह स्पष्ट होता है। साथ ही लक्ष्मण के प्रति उनका हल्का फुल्का व्यंग्य और विनोद, उदा देवर तुम कैसे निर्दय हो, घटनास्थल का तनाव घटाकर पारिवारिक सौहार्द बनाए रखता है। शूर्पणखा की उपस्थिति पर वे संवेदनशील भी होती हैं, अपशकुन के भाव से पीड़ित, परंतु वे स्थिरता और मर्यादा का पक्ष भी रखते हुए रामलक्ष्मण को सहज कर देती हैं। सीता का चरित्र कर्मठता, संयम और स्नेह का समन्वय दिखाता है। स्वयं श्रम, स्वावलंबन, पौधों की देखभाल और परिवार हेतु समर्पण सभी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। उनकी भाषा विनम्र पर प्रभावी है, संकट में भी वे परिवार को स्थिर रखने वाली शक्ति बनकर उभरती हैं। लक्ष्मण यहाँ प्रहरी, त्यागी और कर्तव्यनिष्ठ रणबीर के रूप में प्रस्तुत हैं। कवि ने उन्हें धनुर्धर और भोगी कुसुमायुध योगीसा जैसे विरोधाभासी पर संतुलित भाव में दिखाया है, अर्थात वे भी मानव इच्छाओं के प्रति सजग रहें पर कर्तव्य और मर्यादा से कभी विचलित न हों। शूर्पणखा के प्रलोभन के समय उनका संयम पूर्ण दिखाई देता है। भौतिक युक्तियों और लोभ के प्रस्तावों को वे ठुकरा देते हैं। जब शूर्पणखा रौद्र होकर आक्रमण करती है तब लक्ष्मण ने त्वरित और निर्णायक कदम उठाकर उसकी नाक कान काट दिए। यह कार्रवाई कठोर तो है पर काव्य में उसे धर्मरक्षा की आवश्यकता से जोड़ा गया दिखता है। लक्ष्मण का संघर्ष भावनात्मक नहीं बल्कि नैतिक है। प्रेम, त्याग और निरीहता के प्रति वह समर्पित है। उनकी जागरूकता, बल और शीघ्र निर्णय क्षमता इस अध्याय के नैतिक केंद्र को मजबूत करती है। शूर्पणखा बटा रमणी बटा प्रमदा, आगंतुक। दस्तावेज में यह पात्र प्रथम में आकर्षक, फिर प्रलोभी और अंत में विकराल रौद्र रूप में उभरा है। प्रारंभ में वह सुंदर और प्रणयलीला की मुद्रा में आती है, लक्ष्मण को मोहित करने हेतु भोगवचन, वैभव और समर्पण तक का प्रस्ताव देती है। मैं जो चाहो सो सब पाओ जैसी भाषा से उसका लालसा प्रधान स्वभाव प्रकट होता है। परंतु जब लक्ष्मण संयम दिखाते हैं और सीता लक्ष्मण का विनोदमयी मेल उसे अस्वीकार देता है तो उसकी असंतुष्टि क्रोध और प्रतिशोध में परिवर्तित हो जाती है। कवि ने उसका रूपांतरण चित्रात्मक और भयावहता से किया है। सुंदरता पल में विकृत होकर मुंडमाला, भयानक दांत, रक्तरंजित व्यवहार बन जाती है। यह परिवर्तन पाठक को बतलाता है कि लोभी वासना और अहंकार असफल होने पर किस प्रकार विनाशकारी रूप धारण कर लेते हैं। शूर्पणखा की प्रतिक्रिया, विवशता में आक्रमण और बाद में धिक्कारते हुए भागना, उसके चरित्र की अनिर्णयशीलता और आवेगपूर्णता को दर्शाती है। उर्मिला का चरित्र भले ही इस खंड में प्रत्यक्ष क्रियाकर्मी रूप में बहुत विस्तृत न हो, पर उसकी भूमिका भावनात्मक संदर्भ और पारिवारिक जिम्मेदारी का आलोक देती है। कवि ने उर्मिला का उल्लेख ऐसा संदर्भ देकर किया है कि पंचवटी के सुख संतोष में भी परिजनों की चिंता बनी रहती है। बेचारी उर्मिला हमारे लिए व्यर्थ रोती होगी। और बाद में उर्मिला की चिंता, वह विरहिणी बैठी। इससे पता चलता है कि उर्मिला घर में छोड़े गए अपने स्वजन के प्रति संवेदनशील है। यह उल्लेख उर्मिला की निष्ठा, संभवत विरह वेदना और घरेलू प्रेम का संकेत देता है, जबकि रामलक्ष्मण ने त्याग चुना है। उर्मिला जैसा पात्र त्याग के परिणामस्वरूप घर पर रहकर पीड़ा उठाने वालों की ओर संकेत करता है। उसकी उपस्थिति कथा में एक पृष्ठभूमिगत नैतिक और पारिवारिक जिम्मेदारी की गूंज बनकर आती है, जो राम परिवार के त्याग की व्यावहारिक जटिलता को उजागर करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।